और रेल हादसे पर ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि टक्कर विरोधी उपकरण नहीं लगा था, अगर कवच होता तो हादसा नहीं होता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस रेल हादसे पर ममता बनर्जी का बयान सामने आया है और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि टक्कर विरोधी उपकरण लगा होता तो इस तरह का हादसा नहीं होता। ममता हादसे की तह तक जाना जरूरी है, ये भी कह रही हैं। उनका कहना है कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, इसकी तह तक जाना जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। लेकिन आप देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतने बड़े रेल हादसे पर अब उनका रिएक्शन सामने आया है और वो साफ तौर पर कह रही हैं कि टक्कर विरोधी उपकरण नहीं लगा था, अगर कवच होता तो इस तरह का हादसा ना होता और सैकड़ों लोगों की इस हादसे में जान गई है। तो जहां एक तरफ इतना बड़ा हादसा हुआ, वहीं आप देखिए कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है और कहीं ना कहीं हम बताएं आपको तो ये निशाना साधने की कोशिश भी की जा रही है रेल मंत्रालय पर, खासकर रेल मंत्री पर, कि आखिर कवच होता तो हादसा नहीं होता। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कवच को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जानकारी दी थी। आइए आपको सीधे सुनाते हैं ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। 1981 में और एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था बिहार में। हमारा टाइम में भी माओइस्ट एक इंसिडेंट बनाया था, वो हम सीआईडी को दे दिया, आज तक कुछ फल नहीं मिला। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है। जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट होता है तब रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। था मैंने एंटी कॉल्यूशन डिवाइस तैयार किया था। मैं खुद मडगांव में गया था, गोवा में, तब से रेल का इंसिडेंट कम गया था। एक्सीडेंट एकदम वो ऐसा है एंटी कॉल्यूशन डिवाइस कि एक लाइन में 2 ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा। अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा। अगर कोई कुछ भी हो सकता है, एंटी कॉल्यूशन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप देख लीजिए, इसमें एंटी कॉल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है। और साफ तौर पर आप देखिए किस तरह से ममता बनर्जी जो है वो निशाना साधती हुई यहाँ नजर आई। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, बेहद भयावह तस्वीरें, और अंदाजा लगाइए कि जो लोग इस ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे उन्होंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि ये यात्रा उनकी अंतिम यात्रा हो जाएगी। 1 नहीं 2 नहीं, आप देखिए किस तरह से 3 ट्रेन के डब्बे एक दूसरे पर उलट पलट है और इस हादसे में सैकड़ों लोगों की जान गई है। कई परिजन अभी भी अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं, अपने अपनों की तलाश में है। कई ऐसे हैं जिनको जानकारी ही नहीं कि उनके परिजन कहां पर है। लगातार हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ओडिशा रेल हादसे को 16 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर हादसा कैसे हुआ, कौन सी ट्रेन किस ट्रेन से टकराई और फिर कैसे तीसरी ट्रेन उससे टकराई, ये अब तक बिल्कुल भी साफ नहीं हो पाया है। जी मीडिया संवाददाता श्रेयसी गांगुली जो कि हादसे की जगह मौजूद है, आइए उनसे समझते हैं कि आखिर ये पूरा हादसा कैसे हुआ। उसी जगह पे अभी खड़ी हूँ जहाँ पे ये दुर्घटना घटी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ से ये जो पीछे का जो डिब्बा आपको दिख रहा है वो डिब्बा है, वो कोरोमंडल का डिब्बा है। और कोरोमंडल का ये वाला जो डिब्बा है ये एकदम हिल के एकदम पास में गिरा हुआ है। और मैं थोड़ा आगे जाना चाह रही हूँ मेरी सहयोगी जयंत के साथ। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगी कि जैसे कि इस तरफ जहाँ से मैं अभी आगे जा रही हूँ, ये जो जगह है, ये जगह का ये जो है ये एक पटरी था। ये पटरी का अभी जो है पटरी का खाली लोहा दिख रहा है। पटरी ये कभी पटरी था ये मालूम ही नहीं चल पा रहा है। और ये जो जगह है देखिए, जैसे जिस तरह से ये यहाँ से मतलब ये पलटा, ये पीछे वाला जो डिब्बा है वो एकदम हॉराइजॉन्टली पलटा, आगे वाला डिब्बा है जो वर्टिकली पलटा। और यही वो जगह है जहाँ से ट्रेन पलटना शुरू किया। ये आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए ये वाला जो लाइन है, मैं अपने सहयोगी जयंत को दिखाने के लिए बोलूंगी। ये वाला जो पटरी है, ये वाला पटरी देखिए, जैसे कि ये इस लाइन का पटरी है, लेकिन ये पटरी देखिए इधर से घूम के ये इधर तक आ गया है। जैसे कि मेरे पीछे से ये इधर तक आ गया है। तो सवाल अभी यही है कि
कि जैसे कि ये लाइन कैसे कोरोमंडल का जो ट्रेन है वो बाजू में खड़ा हुआ, आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए ये वाला है जो है ये गुड्स ट्रेन है और उस गुड्स ट्रेन के ऊपर जो है ये कोरोमंडल जो है, कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो डिब्बा आपको दिख रहा है ये गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ गया है। और इसी के इसका जो गुड्स ट्रेन का जो मतलब कोरोमंडल का जो इंजन है वो भी गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ है। और गुड्स ट्रेन का हालत देखिए, ये गुड्स ट्रेन जो है वो पूरा भरा हुआ था और हालत भरा हुआ गुड्स ट्रेन का जितना वजन होता है वो कोई भी पैसेंजर ट्रेन से बहुत ही कम होता है। तो जिस तरीके से ये गुड्स ट्रेन के ऊपर इसका कोरोमंडल ने धक्का लगाया तो पूरा जो कोरोमंडल का जो डिब्बा है वो इधर उधर के एकदम परा हुआ है, आपको दिख रहा है। आपका जो कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर की तरफ से आ रहा था उसके आगे भानगा स्टेशन पे जो गुड्स ट्रेन है उन्होंने साइड ट्रैक में क्रॉस करके जाने वाले थे तो उसका 2-3 बगी रह गया था और शायद सिग्नल के प्रॉब्लम हो सकते, वो तो टेक्निकल टीम साफ करेगी क्या बात है। उसके ऊपर जो गुड्स ट्रेन के ऊपर जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है पूरा इंजन तक चढ़ गया है और बाकी उसका जो दूसरा हिस्सा है जो यशवंतपुर हावड़ा से जो ट्रेन आ रहा था उसका 2 बगी भी उसके चपेट में ले लिया। इतना बड़ा हादसा है कि जैसे कि यहाँ पे अभी जो व्हील्स जो है वो ट्रेन के नीचे से बाहर आ गया है और सबसे बड़ी बात तो ये है जो पटरी जो है पटरी का नामो निशान नहीं है। तो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं मौकाए वारदात से और ये तस्वीरें देखिए, रोकर बिलख कर जो परिजन है उनका हाल बुरा है, अपने को खोने का गम है और किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये आखिरी यात्रा होगी। कई खुशकिस्मत लोग थे जिनकी जान तो बच गई, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। आपको सीधे चश्मदीदों की जुबानी खुद सुनाते हैं उनकी कहानी, उन्होंने क्या कुछ देखा। क्या हो गया मालूम नहीं, एक्सीडेंट हो गया जब कुछ मालूम नहीं है, अपने आप निकाला है। हाँ पूरा अकेले थे यार, जब एक्सीडेंट हो गया देख रहे हम जिंदा है, करके देख रहे जिंदा है तब निकाला है ट्रेन से। आपने देख रहे सब आदमी निकल रहे उधर से निकाला है। आ रहे थे बिहार से। कौन से ट्रेन में थे? कोरोमंडल। कोरोमंडल में तो क्या हुआ? वो हम लोग बैठे, उसके बाद वो क्या हावड़ा के और आगे एक स्टेशन है वहाँ से खुलता है, वहाँ से हम लोग बैठे, हम लोग 7 लोग थे बैठे। उसके बाद में कुछ दूर तक गया, यहाँ तक मतलब आए, उसके बाद एक बार से कस के धक 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 करने लगा गाड़ी। उसके बाद पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हो गया। वो आया एकदम, फिर वहाँ पर पटरी से नीचे आ गया, हम लोग सब बोगी उल्टा नीचे चिल्लाया, पूरा वहाँ पर कितना मर भी गया, हमारा 5 आदमी मिला भी नहीं रहा। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल से और किस तरह से जो चश्मदीद हैं वो खुद बयां कर रहे थे कि आखिर उन्होंने मौत को कितने करीब से देखा। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, रो रो कर बुरा हाल है परिजनों का और कई परिजन तो ऐसे भी हैं जो अपनों की तलाश में हैं, उन्हें अभी भी नहीं पता। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, मलबे को हटाने का काम चल रहा है और कई लोग अभी भी अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपनों की खोज में, अपने अपनों की तलाश में घटनास्थल पर पहुंचे हैं। कई हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं, लगातार हम देख रहे हैं, चाहे भारतीय सेना हो, एनडीआरएफ की टीम हो, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी जारी है। और तमाम हम देख रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर पीएम मोदी खुद भी बालासोर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इतने सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? जब भी इस तरह की घटना होती है तो मुआवजे का ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले को आखिर ये हुआ कैसे, हादसा हुआ कैसे? 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्रेन आपस में टकरा जाती है और यात्री जो कि अपने आप को सुरक्षित मानते हैं ट्रेन से यात्रा करते हुए, उन्हें पता भी नहीं चलता और देखते ही देखते पटरियों से ये बोगियां गिरती है और कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। कुछ खुशकिस्मत है जो अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। 16 से 17 घंटे का समय हो गया है और आइए आपको सुनाते हैं कि वहां क्या कुछ हुआ था। तो आपको बता दें बालासोर रेल हादसे में अपडेट इस वक्त क्या क्या हुआ है। रेल हादसे पर पीएम ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है।
सबसे पहले हमने देखा कि क्यों आखिर ये हादसा हुआ, उसको लेकर जानकारी मांगी है। पीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन की भी समीक्षा की है। रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और किस तरह से रेस्क्यू टीम ऑन ग्राउंड काम कर रही है। इसके अलावा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और गृह सचिव भी शामिल हुए हैं। साथ ही पीएम पूरा उल्टा हो गया, पूरा इससे पलटी हो गया है। कुछ गाड़ी पलटी किया अचानक, जैसे अचानक हो रहा था, बचने कोई उम्मीद ही नहीं है। जैसे अचानक कोई बचेगा नहीं, ऐसे भगवान से शुक्र है सब बच गया। पूरा पलटी हो गया, ऐसे पूरा उल्टा हो गया गाड़ी। आपका नाम क्या है? दानी चौपाल। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार से आया हूँ। बिहार से जी वापस जाएंगे? हाँ, बिहार वापस जाऊँगा। चेन्नई जाने वाले? चेन्नई जा रहे थे। काम करते हैं वहाँ? मैं कपड़ा दुकान में रहता हूँ जी। यशवंतपुर। घटना के वक्त आप लोगों ने भी देखा होगा? देखना, साउंड देखा, सुना, बस साउंड सुना। आपका क्या नाम हुआ? मेरा जिनराज, आप कोलकाता के रहने वाले? कर्नाटक का। कर्नाटक। तो यहाँ आए, यहाँ से कहाँ जाएंगे? शिखर जी पावापुरी, चंपापुरी। आपका नाम क्या है? जिनराज, JINA। आर्य जी। क्या? हाँ, कोरोमंडल वहाँ से दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से, और जो चश्मदीद वहां पहुंचे थे वो बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ। আগুন বেড়াই হয়েছিল, দাউন মনে করলাম তো আগুনই বার হয়েছে। তারপর দেখলাম খানিক পর দেখলাম 2-3টি পাল্টি মারলো গাড়ি, ঠিক আছে। আমার 3টি মোবাইল ছিল, তারপর 5000 টাকা ছিল, আর ওই ছেলেদের প্যান্ট জামা ছিল, কিচ্ছু পাইনি, ঠিক আছে। এই অবস্থায় চলে এসেছি। হ্যাঁ, না না আগুন বাড়ি যাও কি করে সেই চিন্তা করছি আমরা। तो लगातार तस्वीरें हम आपको ऑन ग्राउंड दिखा रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। देखिए, तमाम चश्मदीदों को आपने सुना जो मौत को मात देकर लौटे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो अभी भी अपने अपनों की तलाश में है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस पूरे हादसे में जो रिव्यू मीटिंग है वो भी चल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब मौके के लिए रवाना हो गए हैं। जी न्यूज़।